अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेलकम बैक बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है ना वो आपने देखा था कि हमने ये एक छोटा सा कमरा बनाया था, और आज जो है हम थोड़ी सी कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। और उससे पहले जो है मैं कुछ चीज़ें कि आप मेक श्योर कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो, ये स्टैटिक, ठीक है। तो कंट्रोल एस से जो है आप इसको सेव कर लो। तो यहाँ पे आपने ना पहले जाके एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके ठीक है, तो सिस्टम वाले ऑप्शन में आप जब जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ अनडूज स्टेप जो है ना वो बढ़ा लो, ठीक है। तो आप 100 कर लो, यानी आपको लगता है कि आपको 100 स्टेप पीछे जाना पड़ सकता है तो आप इसको वो 100 कर लो, ठीक है। कुछ दूसरे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा ये चीज़ें नहीं, तो इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपका वो ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन में आप अगर जाते हो, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्बिट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये घुमाने वाली, तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो वो ये आपका जो है आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो सिंपली फिर यहाँ से जाके सेव प्रेफरेंसेस कर देनी है आपने और इसको क्लोज कर देना, ठीक है। आज हम थोड़े से ना ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो ब्लेंडर है बेसिकली कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने कहा था जैसे जैसे प्रैक्टिकली और वैसे वैसे बताता जाऊंगा। तो ये बेसिकली आपकी ना टाइम लाइन है, यानी आप कोई भी एनिमेशन बनाओगे ना वो सारी की सारी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो यहाँ पे करेगा। तो आपने सिंपली जो है इसको मैंने कहा था शुरू में 1 कर देना और यहाँ पे आप इसको नीचे कर लेना, ये एरो बना हुआ, ठीक है। अगली जो चीज़ है ना यहाँ पे कुछ देखने वाली है, वो यहाँ पे इस ऑप्शन पे अगर आप जाओगे ना ओवरलेज वाले ऑप्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें जो मिलेंगी। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा गंद है चीज़ों का, तो आप यहाँ से ये फ्लोर को ऑफ कर सकते हो, ये देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की ये जो लाइनें इधर आ रही हैं ये देखा गायब हो गई हैं, तो ये आप इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें आगे जाके पढ़नी है, ये कितने वर्टिसेस से मिलके बना है, ये आप एडवांस होते जाओगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आपने उनको देखना है तो ये स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन देखोगे तो ये बता रहा है कि इस टाइम सीन के अंदर टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं और जो क्या कहते हैं अपना उनमें टोटल वर्टिसेस इतने हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो बता रहा है मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है, 12 एजेस है, 4 फेसेस, 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो ये अब जब हम एज वगैरह फेसेस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जो है आपने अगर इनको देखना है तो आप यहाँ से इनको हाइड कर दो। इसी तरह अगर आपने क्या कहते हैं अपना ये वाला 3D कर्सर को भी हाइड करना है तो आप यहाँ से 3D कर्सर को भी हाइड कर सकते हो। ये साइड पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको भी अगर आपने हाइड करना है तो आप वहाँ से जाके टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हो। तो ये फील फ्री आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपका जो है वो डिफरेंट, मुझे एक बच्ची ने कहा था कि सर हमें शॉर्टकट कीज़, तो वो भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर तो आपने रेक्टेंगल सिलेक्शन करनी है तो यहाँ से आप देखोगे तो ये ट्वीक, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये चीज़ है जिसे बॉक्स सिलेक्शन भी कहते हैं और इसकी शॉर्टकट की बी है, ठीक है। तो ये बॉक्स सिलेक्शन ये आप शॉर्टकट की बी से दबा के ऐसे बी का बटन दबाओगे तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिलीट के बटन से डिलीट करोगे तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे बगैर आपको पूछे। और अगर एक्स का बटन दबाओगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इनको डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने करना चाहता हूँ। तो अब मेरा ये सीन बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब एंटर करता हूँ, क्यूब ऐड करता हूँ। अब हम इसके थोड़ा सा वर्क अराउंड काम करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ये क्यूब देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब भी आपने काम करना होता है ना तो उसमें आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। इनमें से मैंने कहा था ये एक ऑप्शन है कि आपने ये देखना है कि इसके वायर फ्रेम ये ज्योमेट्री से कैसे मिल के बना है। तो मैं ज़रा रेंडर मोड से इसके मटेरियल मोड से सॉलिड मोड में आता हूँ और मैं जो है इसकी क्या कहते हैं अपना देखना है कि ये कैसे है जिससे मिले। तो ये वायर फ्रेम का ऑप्शन ऑन करूँगा ना तो ये देखो इसकी ज्योमेट्री हाईलाइटेड होगी, ये लाइनें जो हैं इसकी हाईलाइटेड हो गई, ठीक है। तो
तो ये बता रहा है कि ये ऐसे इन चीज़ों से मिलके, ये आगे जाके मज़ीद जब हम वायर फ्रेम्स बुक वगैरह या कुछ चीज़ें बनाएंगे उससे आपको मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी ज्योमेट्री को देखना चाहो पूरी की पूरी को तो आप ऐसे देख सकते हो। लेट्स सपोज जैसे मैं अगर आपको इस वायर फ्रेम को भी हाइड करता हूँ ना, तो सिर्फ आपको भी समझाने के लिए मैं इसके एडिट मोड में जाके एक लूप कट लगाता हूँ, ठीक है, और एक तरफ एक मैं लूप कट इधर लगाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एडिट मोड में तो हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइनें मुझे एडिट मोड में तो हूँ तो नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो वो गायब हो जाती हैं। तो अगर उन लाइनों को अगर आपने देखना हो तो ये वायर फ्रेम मोड से आप जाकर देख सकते हो, और ये इसकी पूरी ज्योमेट्री बता देता है कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि यही चीज़ें जो हैं यही आपकी ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतनी ज़्यादा डिटेल होगी, और जितनी ज़्यादा डिटेल होगी आपको उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और जितनी कम लाइनें होंगी उतनी ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो ये आगे जाके हम जो है देखेंगे, तो इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फेस ओरिएंटेशन। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरे का पूरा जो क्यूब है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब इस ब्लू का बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है, इसका बेसिकली मकसद जो है इसके ये जो वर्टिसेस हैं ये बाहर की तरफ जो है, यानी जो हमारी आंख है ना बेसिकली वो इनको करेक्टली देख रही है, ठीक है। यानी सही ब्लू का मतलब है कि ये इन्वर्टली हमें नॉर्मल जो है हमें सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि कल को जब आप इसके ऊपर लाइट डालोगे ना, तो जब इसके ऊपर आप लाइट डाल रहे होगे ना तो वो ऑब्जेक्ट सही रिफ्लेक्ट करेगा अगर वो उसके नॉर्मल्स इस तरफ को आउटर वर्ड की तरफ को होंगे, यानी आपको ब्लू नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्लू नहीं रेड होंगे, जब आप देखो सीन कम्प्लेक्स सीन डिज़ाइन करोगे ना, ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर लाइट करोगे ना तो वो लाइट सही से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे, सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एडिट मोड। अभी मैं एडिट मोड में नहीं गया हुआ, आप इसने अभी आपको इसके बारे में नहीं समझाइए, सिर्फ आपको अभी जो प्रिंसिपल समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फेस मोड में आता हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना यहाँ से मैं एक फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं शिफ्ट एन का बटन दबाऊँगा और ये नीचे का ऑप्शन शो हो गया और इसको मैं इनसाइड कर देता हूँ। तब अगर आप ये देखोगे तो ये रेड हो गया, इसका मतलब मेरा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके मसला है, तो मुझे इसको जो क्या है ठीक करना होता है, ठीक है। तो अगेन मुझे इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एन करके तो इसको ठीक करना, तो ये ज्योमेट्री आपको ठीक करनी पड़ेगी, और ये आप साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन सीखते जाते हो, ठीक है। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ। अब जो है इस ऑब्जेक्ट की तरह डिटेल देख लेते हैं हम मज़ीद, ठीक है। तो अब क्या है, मैं लेट्स सपोज ये है, अब ये है हमारा सॉलिड मोड। सॉलिड मोड के साथ ना हमारा है वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मोड में क्या होता है बेसिकली, ये वायर फ्रेम मोड को सिलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट की सारी सॉलिडिटी जो है वो गायब होगी, सिर्फ वो उसके एजेस जो है वो शो होना स्टार्ट होगी। और इसके बारे में अगर इसकी पूरी मजीद तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें हैं, यानी इसकी थीम है, यानी वायर का जो कलर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रैंडम व्यू पोर्ट, तो और कुछ भी नहीं है। तो इसमें एक एक्सरे है, तो अगर आप एक्सरे की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो ये दोबारा सॉलिड हो गया, ठीक है, और कम कर दोगे तो दोबारा ये लाइंस आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं फेस ओरिएंटेशन को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अगला मोड जो है वो हमारा बेसिकली क्या है, सॉलिड मोड है। और सॉलिड मोड के अंदर जो है वो आपने उस दिन कुछ चीज़ें देख ली हुई थी, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो हैं जैसे स्टूडियो मोड में लाइटनिंग, अब ये बाय तो डिफ़ॉल्ट तो ये है, लेकिन अगर आप इनके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो आपके मूड ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कलर्स हैं, ठीक है, ये भी एक ही सिंगल कलर है, मतलब लेट्स सपोज मैं ये क्यूब रख रहा हूँ और मैं मज़ीद और कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज सफ़ेद रख लेता हूँ, तो ये एक ही कलर के आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो वो यहाँ से आप रैंडम कर दो, तो ये हर बार कोई आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसका कलर जो है वो क्या आएगा, रैंडम हो के आएगा, ठीक है।
तो ये आपकी है, लेकिन याद रखना इसका रेंडर मोड से और मटेरियल मोड से कोई तल्लक नहीं, ये बस सॉलिड मोड में थोड़ी सी खूबसूरती देने के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी तरह एक ऑप्शन है बैक फेस कलिंग, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको आइडिया नहीं होगा, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी सम टाइम जब हम एक चीज़ ऐड करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, तो ये ऊपर से देख रहे हो तो प्लेन नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो आपको प्लेन, जबकि प्लेन वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, जब हमने किसी चीज़ का क्या कहते हैं अपना, यानी इस फर्ज किया इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई क्यूब पड़ा हुआ है, उसके बारे में देखना हो, लेकिन ग्राउंड की अलाइनमेंट देखनी हो, तो फिर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, कि क्या ये सही उस जगह पे पड़ी हुई है कि नहीं। जैसे समझ लो आपने किसी कोई ऑब्जेक्ट है घूमने वाला, उसके ऊपर वो रखा हुआ है, तो ये बेसिकली तब आपको काम आएगी बैक फेस कलिंग। ठीक है, तो इसी तरह ये रिज वैल्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो आइडिया आपको, आप फील फ्री आप इनके साथ खेलो। इसके साथ मटेरियल कैप्शन है, यहाँ से आप अगर आप कलर दूसरे करना चाहते हो, इनको और अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप मज़ीद बना सकते हो, जो आपको फील फ्री लगता है, आप इजीली होके इनके साथ खेलो। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा रेंडर मोड, जिसमें आपके जो कलर हैं, और वो आपको पता है आपके डिफ़ॉल्ट कलर जो मटेरियल के अंदर वो सिलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कि इसके जो मटेरियल्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइट कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको फील फ्री होकर देख सकते हो। बाकी भी इन ऑप्शंस को भी मैं कवर नहीं कर रहा, आप सिंपल ये मटेरियल वाले ऑप्शंस देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल वो क्या है, वाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप न्यू हो तो आपके ऑटोमेटिकली वो उठा रहा होगा। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है। तो मटेरियल मोड में आपको जस्ट ये चीज़, बाकी ये कुछ रेंडर्स हैं, तो ये वहाँ पे लाइट के हिसाब से, तो इनको हम HDRI कहते हैं। तो HDRI आपको वक्त के साथ साथ खुद ब खुद आइडिया होगा जब हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जो इसका नॉर्मल चल रहा होता है उस हिसाब से कर देता। बाकी ये इसका रेंडर मोड है, तो रेंडर मोड में जो है वो कुछ भी नहीं है, जो हमने अपनी चीज़ें रखी होंगी वही चीज़ें जो है हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है ना हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, फ़ी मानिल्लाह।